दोस्तों, इंद्रजीत नाम का एक व्यक्ति होता है जिसकी उम्र लगभग 42 साल के करीब होती है। ये गांव का जमींदार होता है। इसके गांव में काफी चर्चा और रुतबा भी होता है। इंद्रजीत किसी तरीके से अपने ही सगी बेटे की नई नवेली दुल्हन को अपने प्रेम जाल में फंसा लेता है और मौका देखकर उसके साथ वो गलत काम करने लगता है। दोस्तों, इंद्रजीत जो कर रहा था वो सरासर गलत था और जो बहू होती है उसे भी इन चीजों से कोई आपत्ति नहीं थी। वो भी अपने ससुर का भरपूर साथ देने को तैयार थी। जो चीज वो चाहता था वो उसके साथ आराम से करे जा रहा था। दोस्तों, इन दोनों का ये जो खेल था वो लगभग 2-3 महीने तक चलता है, लेकिन 2-3 महीने के बाद इन दोनों के साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आखिर ऐसा हुआ तो कैसे हुआ? जी हाँ दोस्तों, आज की इस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बहुत हैरानी होगी। इसीलिए इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इस घटना से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों, हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, ये सच्ची घटना झारखंड के रांची शहर की है। रांची शहर के अंतर्गत एक छोटा सा परिवार रहता है। परिवार के मुखिया का नाम इंद्रजीत होता है, जिसकी उम्र लगभग अभी 42 साल के करीब होती है। ये हट्टा कट्टा पहलवान जैसा आदमी होता है और गांव का ये जमींदार भी होता है। गांव में इसका काफी ज्यादा रुतबा था और नाम था, इसीलिए गांव के लोग इसे काफी ज्यादा मानते थे और अपनी समस्याओं को लेकर वो इसके पास आया करते थे। इसके पास काफी प्रॉपर्टी होती है, काफी ज्यादा जमीन जायदाद होती है और काफी सारे नौकर चाकर भी इसके घर पर काम किया करते थे। इसकी पत्नी का 3 साल पहले ही एक बीमारी की वजह से देहांत हो जाता है। इंद्रजीत का इकलौता बेटा रुपेश, जिसकी उम्र अभी 27 साल के करीब होती है। रुपेश ने अपनी पढ़ाई लिखाई खत्म कर ली थी और एक कंपनी में वो इंजीनियर का काम करता था। रुपेश 27 साल का एक नौजवान लड़का होता है, इसीलिए उसके पिता को उसकी शादी की चिंता सता रही थी। वो सोच रहे थे कि जितनी जल्दी हो सके अपने बेटे की वो शादी कर दे। इसीलिए उन्होंने अपने कई दोस्तों से, कई रिश्तेदारों से कहा था कि वो अपने बेटे रुपेश की शादी करना चाहते हैं। कोई अच्छी लड़की हो तो बताना। इस तरीके से 2 महीने का समय गुजर जाता है। अब 3 महीने के बाद एक रिश्ता आता है। उस लड़की का नाम पूनम होता है। उसकी उम्र लगभग 22 साल के करीब होती है। पूनम दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत होती है। उसकी खूबसूरती पर हर कोई फिदा था, लेकिन पूनम किसी को कभी भाव नहीं दिया करती थी। अब इंद्रजीत अपने बेटे को लेकर के पूनम को देखने के लिए उसके घर पर पहुंच जाता है। अब थोड़ी देर के बाद जब पूनम इंद्रजीत के सामने आती है तो इंद्रजीत जब पूनम को देखता है तो वो एक ही नजर में वो उसे पसंद कर लेता है और पूनम के माता पिता से कहता है कि तुम्हारी बेटी हमें पसंद है। अब इंद्रजीत अपने जेब से 5000 रुपए निकालता है और पूनम के हाथ में रख देता है और उससे कहता है कि आज से तुम हमारी बहू हो। अब इन दोनों का रिश्ता इस तरह से पक्का हो जाता है और लगभग इस तरीके से 2 महीने का समय गुजर जाता है। 2 महीने के बाद वो दिन आ जाता है जब रुपेश जो है वो दूल्हा बनता है और बारात लेकर वो पूनम के घर पर पहुंच जाता है। फिर रुपेश और पूनम की शादी होती है और रुपेश पूनम को अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर पर लेकर के आ जाता है। अब पूनम अपने कमरे में बैठी हुई अपने पति रुपेश के आने का इंतजार कर रही थी। रात के 12 बजे के करीब रुपेश जो है वो अपनी पत्नी के कमरे में जाता है। वो जब उसका घूंघट उठाता है तो वो उसे देखते ही खुश हो जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। रुपेश सोच रहा था कि आज जो है मैं सच में किस्मत वाला हूँ जो मुझे इतनी खूबसूरत पत्नी मिली है। पहले वो पूनम के साथ बैठकर कुछ देर तक दिल की बातें करता है और अपने बारे में उसे बताता है और कुछ बातें वो उसकी भी सुनते रहते हैं। दोनों एक दूसरे से काफी बातें करते हैं और फिर दोनों जो है वो अपनी शादी की पहली और जीवन की शुरुआत करने वाले थे। दोस्तों, इस तरीके से जो पति होता है वो बहुत अपनी पत्नी को देखकर खुश था। अब पूनम सोचने रही थी कि वो इस रात को बहुत यादगार रात बनाना चाहती थी, लेकिन उसके पति ने उसका साथ ही नहीं दिया। वो ये भी सोच रही थी कि शादी की ये मेरी पहली रात है, इस रात को तो इंसान के अंदर डर होता है। शायद इसी वजह से उसके पति जो है 5 मिनट के अंदर ने उसे खुश नहीं किया, जिस वजह से उसका साथ नहीं दिया। अब पूनम जो है इसी सोच विचार में सो जाती है और अगली रात के आने का इंतजार करने लगती है। फिर अगली रात जब आती है तो रात के 10 बजे के करीब पूनम अपने कमरे में बैठी हुई अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी और फिर 10 बजे के करीब रुपेश जो होता है वो पूनम के कमरे में जाता है और जाकर सीधे सोने लगता है। फिर पूनम उसे कहती है कि तुम सो रहे हो, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ समय बिताओ, मेरी ख्वाहिश को पूरा करो। कल हमारी शादी की पहली रात थी और मैं चाहती थी कि इस रात को हम एक यादगार रात बनाए, लेकिन तुमने तो मेरा साथ ही नहीं दिया और तुम 5 मिनट के बाद ही सो गए थे। जिस तरह से तुमने किया वो सही नहीं था। आखिर मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं, मेरी भी कुछ जरूरतें हैं। अगर तुम ये सब पूरी नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा? फिर रुपेश उसे कहता है कि मुझे नींद आ रही है और मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ, तो तुम भी जाकर के सो जाओ और मैं भी सो रहा हूँ। अब पूनम उसकी बात मान जाती है और वो भी सोने लगती है।
दोस्तों रुपेश जो है वो रोज कोई ना कोई बहाना बनाया करता था। वो पूनम के करीब जाता ही नहीं था, ज्यादातर वो पूनम की बातों को अनदेखा ही करता था। भले ही पूनम उसे कितना भी चाहती थी कि उसका पति जो है उसको सपोर्ट करे, उसका साथ दे, उसकी बात माने, अब रोज कोई ना कोई बहाना बना लेता था। वो पूनम से कहता था कि कभी तो मुझे तो नींद आ रही है, कभी मैं थका हुआ हूँ, कभी मेरी तबीयत ही ठीक नहीं है। अब इस तरह से 10 दिन का समय गुजर जाता है। एक दिन रात के 12 बजे के करीब पूनम जो है वो रुपेश से लड़ने लगती है। उसे वो तरह तरह की बातें सुनाने लगती है और उससे कहती है कि तुम जो है सही इंसान नहीं हो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, अब मैं कहीं की नहीं रही हूँ। अगर मुझे पता होता है कि तुम ऐसे हो तो मैं तुमसे शादी ही नहीं करती। अब ये सब बातें बाहर खड़ा हुआ इंद्रजीत सुन रहा था। अब पूनम अपने पति को तरह तरह की बातें सुना रही थी, उसको वो डांट रही थी, वो उस पर गुस्सा कर रही थी। फिर रुपेश पूनम से कहता है कि मैं काफी सारे हकीमों से दिखा चुका हूँ, बहुत सारी दवाइयां भी मैंने खाई हैं, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो मैं अब इसमें क्या कर सकता हूँ। फिर पूनम उसको बहुत बुरा भला कह करके बाहर आ जाती है और फिर किचन में जाती है और एक सब्जी उठाती है और वहीं पर जो है वो उससे कुछ गलत करती है। तभी थोड़ी देर के बाद किचन में उसका ससुर जो है वो इंद्रजीत चला जाता है और अपनी बहू को ऐसी हरकत करते हुए जब देखता है तो उसके भी होश उड़कर रह जाते हैं, वो दंग रह जाता है। पूनम भी जब अपने ससुर को सामने देखती है तो वो अपने ससुर से शर्माकर वो भी अपने कमरे में जाकर के सो जाती है। और फिर अगले दिन सुबह 10 बजे के करीब रुपेश अपने ऑफिस के लिए तैयार होता है। उसकी पत्नी उसको टिफिन देती है और वो अपने ऑफिस के लिए चला जाता है। फिर पूनम किचन में जाती है और फिर खाना पीना बनाने लगती है। तभी थोड़ी देर के बाद इंद्रजीत आता है और एक जगह आकर के बैठ जाता है और अपने नौकर से कहता है कि तुम मेरे सर की मालिश करो, और फिर उसका नौकर जो है उसके सर की मालिश करने लगता है। तभी इंद्रजीत अपने नौकर पूनम को सुना सुनाकर तरह तरह की गंदी तरह की बातें करने लगता है। वो अपने नौकर से कहने लगता है कि जब मैं जवान था, मैं बहुत ज्यादा तंदुरुस्त था, मैं बहुत जोशीला था, जिसको भी मैं एक बार साथ देता था उसको मैं छोड़ता नहीं था, मैं बहुत लोगों की मैंने बहुत सारा ख्वाहिशों को पूरा किया है। वो बार बार महिलाएं जो उसके पास आया करती थी। पूनम जब अपने ससुर की इस तरह की बातें सुनती है तो वो हंसने लगती है। तभी थोड़ी देर के बाद इंद्रजीत अपने नौकर से कहता है कि तुम थैला उठाओ और मार्केट जाओ और मार्केट से कुछ सब्जियां वगैरह लेकर के आओ। फिर उसका नौकर जो है वो मार्केट चला जाता है। तभी थोड़ी देर के बाद इंद्रजीत अपनी बहू पूनम से कहता है कि बहू, मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा है, तुम मेरे सर की थोड़ी मालिश कर दो। फिर पूनम अपने ससुर के पास जाती है और तेल से अपने ससुर की तेल से ससुर के सर की मालिश करने लगती है। इंद्रजीत को काफी आनंद आ रहा था और उसे काफी ज्यादा कुछ अजीब फीलिंग हो रहा था। वो धीरे धीरे करके पूनम से नजदीकियां बढ़ा रहा था और पूनम भी उसका कोई विरोध नहीं कर रही थी। अब और जो पूनम होती है वो अपने ससुर के साथ समय बिताने लगती है, वो उसके गले लग जाती है और फिर वो अपनी गोद में लेकर उसे बेडरूम की तरफ जाता है। पूनम तो चाहती थी कि उसका ससुर जो है उसके साथ कुछ कर ले, इसीलिए पूनम भी उसका कोई विरोध नहीं कर रही थी। अब ये दोनों जो है वो कमरे में चुपके से चले जाते हैं और फिर इनका खेल चालू हो जाता है। अब इनका कार्यक्रम जब 1 घंटे तक चलता है और फिर इन दोनों को अब जब भी मौका मिलता था ये एक दूसरे के साथ ऐसे ही गलत काम किया करते थे। अब पूनम को अपने ससुर से रिश्ता बनाते बनाते लगभग 3 महीने का समय गुजर जाता है। 3 महीने के बाद एक दिन पूनम की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि उसे उल्टियां आने लगती है और उल्टियां जो थी वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी उसके पास उसका पति रुपेश आता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। तो फिर पूनम उससे कहती है कि मेरी तबीयत जो है वो खराब है और मुझे दवाई की जरूरत है। तभी रुपेश जो होता है वो पास के एक हॉस्पिटल में जाता है और वहां से एक लेडी डॉक्टर को घर बुला कर के लाता है। वो लेडी डॉक्टर जब पूनम का चेकअप करती है और रुपेश से वो कहती है कि तुम्हारे लिए खुशखबरी है, तुम जो है वो पिता बनने वाली। अब रुपेश जब उस लेडी डॉक्टर की बात सुनता है तो वो दंग रह जाता है, उसके होश उड़कर रह जाता है और वो ये सोचने लगता है कि मैं तो अपनी पत्नी के साथ कुछ किया ही नहीं, तो फिर वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। अब रुपेश को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपनी पत्नी से कहने लगता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, तुमने किसके साथ ये सब कुछ किया है, तुम्हारे पेट में किसका बच्चा पल रहा है। अब वो अपनी पत्नी को भला बुरा कहने लगता है और तरह तरह की बातें उसे सुनाने लगता है और जब बात हद से ज्यादा बढ़ जाती है तभी इंद्रजीत जो होता है वो अपने बेटे से कहता है कि तुम जानना चाहते हो ना कि इसके पेट में किसका बच्चा पल रहा है, तो मैं तुम्हें बताता। फिर इंद्रजीत उसे कहता है कि तुम्हारी पत्नी के पेट में जो बच्चा पल रहा है वो बच्चा मेरा है। रुपेश अपने पिता की ये बात सुनता है तो वो दंग रह जाता है और अपने पिता से कहने लगता है कि मेरी पत्नी ने तो मुझे धोखा दिया ही है और साथ में तुमने भी मुझे धोखा दिया है, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है और मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं और पुलिस में जाकर तुम दोनों के खिलाफ रिपोर्ट कर दूंगा। और फिर ये दोनों डर जाते हैं और रुपेश को समझाने लगते हैं, उससे वो माफी मांगने लगता है, लेकिन रुपेश नहीं मानता है और वो पुलिस को फोन कर देता है। कुछ देर के बाद पुलिस भी इनके घर पर आ जाती है और फिर पुलिस रिपोर्ट से कहती है कि मामला क्या है, बात क्या है, बताइए।
फिर रुपेश जो था वो सारी बातें पुलिस को बता देता है और कहता है कि इस तरह का मामला है, मेरे पीठ पीछे इन दोनों ने गलत काम किया है, मुझे इन्होंने धोखा दिया है, जिसका नतीजा मेरे पत्नी के पेट में बच्चा पला है। फिर पुलिस इन दोनों को वो थाने लेकर के पहुंच जाते हैं। अब पुलिस पूनम से पूछताछ करती है और फिर कहती है कि क्या तुमने अपनी मर्जी से ये सब कुछ किया है या फिर तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती हुई है। फिर पूनम कहती है पुलिस से कि ये सब कुछ मेरी मर्जी से हुआ है। अब पुलिस कर भी क्या सकती थी, जब इन दोनों ने अपनी मर्जी से किया है उसके बाद इन दोनों को रिहा कर दिया जाता है। दोस्तों, हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य आप लोगों को परेशान करना नहीं है और ना ही आपका दिल दुखाना है। हमारा मकसद सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है और सचेत करना है। तो दोस्तों, आप इस कहानी के बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई स्टोरी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।